आज की हमारी कहानी है महाकुंभ का चमत्कार, एक प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे थे। हर तरफ हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे थे। राजू, एक गरीब किसान जो बचपन से ही महाकुंभ में जाने की इच्छा रखता था, इस बार बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर आया था। वह संगम तट पर स्नान के लिए बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। बाबा की आंखों में अजीब सा तेज था, लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे। राजू को उनका हाल देखकर दया आ गई। उसने अपने झोले से एक रोटी निकालकर बाबा को दी। बाबा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, महाकुंभ में आए हो तो सच्चे मन से गंगा स्नान करो। गंगा मां तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। राजू ने श्रद्धा से सिर झुकाया और संगम में डुबकी लगाई। जब वह पानी से बाहर आया तो उसे अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसका जीवन बदलने वाला है। स्नान के बाद राजू तट पर बैठा ही था कि उसकी नजर पानी में बहते एक पोटली पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और खोला तो हैरान रह गया। अंदर सोने के सिक्के थे। वह चौंक गया और सोचने लगा, क्या यह मेरा सौभाग्य है या किसी का खोया हुआ धन? उसने इधर उधर देखा और फिर सोचा कि इसे किसी संत या पुलिस को देना चाहिए। तभी वहां एक पुजारी आया और बोला, बेटा, महाकुंभ में गंगा मां सबकी परीक्षा लेती हैं। तुम्हारा मन क्या कहता है? राजू ने बिना किसी लालच के वह पोटली पुजारी को दे दी। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह गंगा मां की कृपा है। जिसने इसे खोया होगा वह इसे पा जाएगा और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें असली धन दिलाएगी। राजू अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह जाने लगा, वही बूढ़े बाबा फिर उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल दिया है। जब भी संकट आए, इस पत्थर को देखना। राजू ने देखा कि बाबा ने उसे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौट गया। कुछ ही दिनों बाद राजू के खेत में फसल बर्बाद होने लगी। उसके पास कोई उपाय नहीं था। तभी उसे बाबा का दिया पत्थर याद आया। उसने श्रद्धा से उसे अपने खेत में रखा और भगवान से प्रार्थना की। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। बारिश होने लगी और उसकी फसल हरी भरी हो गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। वह समझ गया कि असली धन ईमानदारी और आस्था है। राजू हर बार महाकुंभ जाता और वही बाबा उसे मिलते, लेकिन एक बार जब वह उन्हें ढूंढने गया तो वे कहीं नहीं थे। तभी एक पुजारी ने बताया, बेटा, वह बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं गंगा मां का आशीर्वाद थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, ईमानदारी और आत्मशुद्धि का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जो सही रास्ते पर चलता है, गंगा मां उसे कभी निराश नहीं करती। धन्यवाद।